गुड मॉर्निंग। मैं कैलाश सर श्री मंगलम विश्व पटना। आज हम लोग 12th के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, जहां पे आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, जिसको हम लोग माने थे एटम को स्फीयर बोले थे, तो उसकी रेडियस आर, और ए क्या है, एज लेंथ ऑफ क्यूब का एज लेंथ। इस दोनों में रिलेशन देखेंगे और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस, चाहे वो नीट हो या जेई, इसी दोनों रिलेशन पे आपको न्यूमेरिकल्स बेस्ड होती है। तो आज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात, आप लोगों को पढ़ाया गया था प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में हम लोग देखे थे, इस सेल में केवल जो एटम प्रेजेंट था वो कहां था, तो कॉर्नर पे, जिसका नाम दूसरा नाम बोले थे क्या, सिंपल, इसको क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा था एफसीसी, एफसीसी में क्या था, एटम्स जो है कॉर्नर को छोड़ करके कहां प्रेजेंट था, तो सेंटर में, फेस के सेंटर में एटम प्रेजेंट था। टोटल नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं, 6 हमने दिखाया, 1 2 3 4, ये पीछे वाला और ये आगे वाला। टोटल नंबर ऑफ फेस कितने, 6। कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, और कॉर्नर को छोड़ करके कितने एटम प्रेजेंट है, तो 6 फेसेस प्रेजेंट है। दूसरा है बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बीसीसी का मतलब क्या, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी के बीचों बीच अगर एटम प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं, बीसीसी। ये था फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इसका नाम था एफसीसी। और ये है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी। और एक लास्ट इंड सेंटर, इंड सेंटर कहने का मतलब है दो इंड के फेस में क्या होगा, एटम प्रेजेंट होगा। कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है ही, ठीक अपोजिट पे फेस पे क्या होगा, दो एटम प्रेजेंट होगा, इसका नाम होता है इंड सेंटर। इंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ECC। आपके बुक एनसीईआरटी में इतना ही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा और होती है जो हम लोग देखते हैं। EDCC में होगा क्या, एज के बीचों बीच जो एटम्स प्रेजेंट होगा, किसको छोड़ करके, तो कॉर्नर को छोड़ करके। कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने, 8 के सिवाय ये जो एज है इस पे एटम प्रेजेंट है, और इसको क्या बोलते हैं, ECC, एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ये हमारा सबका जो है स्ट्रक्चर है। इसमें हम लोग देखते हैं क्या है, सबसे पहली बात नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स, Z इक्वल टू निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं, तो
कॉर्नर में जो एटम प्रेजेंट है इसका पार्टिसिपेशन कितनी है? तो 1/8 पार्ट। सर 1/8 पार्ट कैसे हुआ? एक एटम है, एक पार्ट काटे तो ये 2 भाग में डिवाइड हुआ, फिर डबल बार इसको काटा, ये कितना भाग? 1/4 पार्ट। एक स्लाइस मतलब चारों भाग को हाफ किया तो कितना पार्ट्स हुआ? 1/8 पार्ट। एटम जो होता है नंबर ऑफ 1/8 पार्ट इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं? 8। इसको कट किया तो बचा कितना? 1 एटम। ये था सिंपल का या फिर प्रिमिटिव का। इसमें नंबर ऑफ एटम जो निकला वो कितना? 1। एफसीसी में देखें नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम जो होगा Z इक्वल टू कितना? तो ये जो बीच फेस वाला पार्ट्स होता है ये होता है 1/2 पार्ट्स। 1/2 पार्ट्स को किसी एटम को अगर एक बार कट करते हैं तो ये आधा और ये आधा, इसको अगर मिटा दे तो ये आपका एक फेस वाला पार्ट्स दिख रहा है। और ये कितने पार्ट्स हैं? तो हाफ पार्ट्स। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर एटम कितने हैं? 1/8 इंटू 8, क्योंकि 8 पार्ट्स होता है कॉर्नर एटम। और फेस एटम कितना है? 1/2 इंटू नंबर ऑफ फेसेस 6। टोटल नंबर ऑफ फेस कितना है? 6 है। और हाफ पार्ट्स पार्टिसिपेट करता है। तो देखते हैं, इसको कट किया 1 से और ये 3 टाइम्स 1 + 3 इक्वल टू कितना? 4 एटम्स। तो हम कह सकते हैं एफसीसी क्यूबिक यूनिट सेल जो है वो कितने एटम से बना है? 4 एटम से। बीसीसी की बात करें, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर एटम Z इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/8 इंटू 8 प्लस बॉडी के सेंटर में जो एटम है इसमें कोई कट नहीं हो रहा, ये पूरा का पूरा एक एटम होगा +1, ये कट होगा कितना? 1 + 1 इक्वल टू 2 एटम। बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट कितने एटम से बना? 2 एटम से। अब आते हैं इन सेंटर वाले पार्ट्स में। 1/2 इंटू कितना? 2। सर ये क्या लिया आपने? 1/2 पार्ट्स 2 ही इंड होती है और एक इंड में फेस वाले पार्ट्स में जो पार्टिसिपेशन होता है एटम का वो कितना होता है? हाफ पार्ट। तो हाफ पार्ट इंटू नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2। हाफ इंटू क्या? 2 प्लस क्या? 1/8 इंटू 8, ये Z इक्वल टू, तो 1/8 इंटू 8 क्या? कॉर्नर का पार्टिसिपेशन जो एटम का होता है वो 1/8 पार्ट। नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं? 8। तो ये 8 आपको कटी है कैंसिल, बचा कितना? 1 प्लस कितना? 1 इक्वल टू 2। देखो बीसीसी और ईसीसी में नंबर ऑफ एटम जो निकला वो कितना निकला? 2। सिंपल वाले में 1, एफसीसी वाले में कितना? 4। अब इसमें देखते हैं रिलेशन जो होती है, रिलेशन इसमें नंबर ऑफ एटम अगर निकालना हो हम लोग इसमें भी निकाल सकते हैं। Z इक्वल टू कितना? 1/8 इंटू 8, ये कॉर्नर एटम। एक कॉर्नर एटम में नंबर ऑफ पार्ट्स कितना है? 8 पार्ट, 1/8 पार्ट। और नंबर ऑफ कॉर्नर कितना? 8 प्लस 1/4। सर 1/4 कहां से लिया आपने? अगर एटम को 2 पार्ट्स में कट किया जाए तो ये जो पार्ट्स आता है ये कितना भाग? 1/4 पार्ट। इस एज लेंथ पे एटम का पार्टिसिपेशन जो होगा वो कितना होगा? 1/4 पार्ट। 1/4 टोटल नंबर ऑफ एज जो होता है वो कितना? 12। इसको कट करें तो 1 और ये कितना? 3 टाइम्स, तो 1 प्लस कितना? 3 इक्वल टू 4 एटम्स। ईच सीसी क्यूबिक यूनिट सेल जो बना हुआ है वो कितने एटम से? 4 एटम से। अब जो है इसमें आता है क्या? रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ एटम पता चल गया। ये जो बना हुआ एज लेंथ है ये कितने एटम से है? तो 2 एटम से। ये R और ये R,
इसको दिखा दें, दो एटम को हिस्सा और इसको पार्टिसिपेट किया। ये जो है एज लेंथ आपको दिया हुआ है ये आर वाला भाग और ये भी क्या आर। तो कह सकते हैं क्या, एक आर और एक आर, दो